आमदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। चाइना ने की भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश। चाइना पकड़ा गया, भारत क्या तो रंगे हाथों। ये कैसे चोरी की वजह? पता नहीं क्या कोशिश की है चोरी हाँ करने की। यार। ये तो वॉच करेंगे तभी तो पता चोर के लगेगा। बच्चे नहीं वजह। वही ना, अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। हाँ ना। लेकिन इस टाइम भारत वाकई में मिसाइल की फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। और इस टाइम पाकिस्तान का चीनी भी चल रहा है। आज पूछे ना, जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी वो किसी मुल्क के पास वो तो है। स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। अभी तक हम सुनते आए थे कि चीन दूसरे देशों की तकनीक चुराकर अपने देश में हथियार वगैरह बनाता है, तो लेकिन ऐसा पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर चीन भारत की मिसाइल तकनीक को चुराने की कोशिश कर रहा है और बाकायदा रंगे हाथ चोरी करता हुआ पकड़ा भी गया। भारत की किस मिसाइल की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में इस समय चीन लगा हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत के नाम का सहारा ले रहे हैं। भारत के दोनों पड़ोसी यानी चीन और पाकिस्तान से जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है, दोनों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन पर आज का सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट? ऑप्शन है चेंगडू J-20, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग या फिर Su-57। सही जवाब कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी में आप दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस समय भारत की तरक्की और भारत की आर्थिक मजबूती को देखकर दुनिया हैरान है। हम भी लगातार आपको बताते हैं कि कैसे भारत एक के बाद एक नई तकनीक के साथ खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। देश में भारत का मिसाइल के परीक्षण हो या फिर खुद के स्वदेशी हथियारों को बनाने की बात हो, भारत हर चीज में आगे है। लेकिन अब भारत की सफलता पर एक नई बात सामने आई है। दरअसल इजराइल ने भारत को आगाह करते हुए बताया है कि भारत का पड़ोसी और साथ ही भारत का कट्टर प्रतिद्वंदी चीन भारत की तकनीक को चुराने की कोशिश कर रहा है। भारत ने एक मिसाइल इजराइल के साथ मिलकर बनाई थी और इसी की तकनीक को चीन चुराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद ही नहीं है। ऐसे में इस मिसाइल के डर से चीन इस तरह की तकनीक भारत से चुराने की कोशिश कर रहा है। उसके चलते ही उसने इस घटिया हरकत को अंजाम दिया है। चाइनीज तकनीक को चुराने के लिए लगातार पैसे खर्च कर रहा है। चीन किसी भी हालत में इस तकनीक को चुराना चाहता है। दरअसल जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बराक 8 मिसाइल। इस मिसाइल को इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया था। आपको बता दें संयुक्त रूप से DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो कि भारत का संगठन है, उसने इजराइल के विमान उद्योग यानी कि IAI के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट में इजराइल की एल्टा राफेल भी साथ में थी। भारत और इजराइल दोनों ही इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। भारत की नौसेना और इजरायली नौसेना दोनों ही बराक 8 मिसाइल का काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रही है। अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये मिसाइल है क्या और इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है कि चीन इसे चुराने के लिए पैसा खर्च करने में लगा हुआ है। इस मिसाइल का नाम जैसा कि हमने बताया बराक 8 या फिर MRSAM मिसाइल है, यानी कि ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल सामने से आने वाली मिसाइल, विमान और ड्रोन को कम से कम लंबी दूरी के हवाई खतरों से नौसेना के जहाज को बचाता है, इन्हें नष्ट करके जहाज की रक्षा करता है और दुश्मन को निस्तेनाबूद करने के लिए इजराइल और भारत ने इसको बनाया था। ये मिसाइल बराक 1 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये मिसाइल 50 से 70 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। इसके अलावा इस मिसाइल में कई ऐसी तकनीक लगी हुई है कि ये लंबी दूरी तक जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल की लंबाई 4.30 मीटर है और साथ ही इसका वजन करीब 3 टन का है। वहीं पर ये 70 किलो का वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। वहीं ये मिसाइल जहाज की ओर आ रहे खतरे और उनका पता लगाने, साथ ही उन्हें नष्ट करने के लिए जानी जाती है। भारत और इजराइल के बीच ये 17,000 करोड़ रुपए की डील के साथ बनाई गई थी। आपको बता दें कि समुद्री जहाज में लगने वाली सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल बराक 8 को मानी जाती है। यही कारण है कि इस मिसाइल की तकनीक चुराने में इस समय चीन लगा हुआ है और इजराइल भारत को इसकी वार्निंग दे रहा है कि ऐसा ना हो कि कल को इसकी तकनीक चीन हमसे चुरा ले। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारे दूसरे पड़ोसी देश की तरफ से निकल कर आ रही खबर की तरफ से। दरअसल भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान का एक नया बयान सामने आया है और इस बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की तारीफ कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार
भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं। भारत सरकार का मानना है कि जल्द ही भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। इसको लेकर कई रिपोर्ट भी सामने आई थी। हमने हाल ही में एक रिपोर्ट के दावे से आपको बताया था कि भारत जल्द ही जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और अब इसी बात को पाकिस्तान ने भी मान लिया है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अगर लगातार मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता रहा तो वह भारत जैसी बड़ी इकोनॉमिक शक्ति को पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो हालात है वह सबके सामने है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। हालांकि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देकर बचाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से लगातार उसके बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े अमीर लोग पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर है, और इसी बीच शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात मानी है कि उनके देश में लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खजाना लगातार कमजोर हो रहा है और अगर उसे मजबूत करना है तो पाकिस्तान को ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। हालांकि उनका बयान कुछ खराब नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में दिया गया उनका ये बयान काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम लेकर कहा है कि हम जल्द ही भारत को पीछे छोड़ सकते हैं, जो कि फिलहाल की स्थिति में तो संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आए इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पैदा होके भी आ जाए तो मोदी जी जैसा कोई भी नहीं बन सकता। ये वो बंदे हैं मोदी जी। और जहां तक बात की जाए चाइना की, चाइना तो पकड़ा गया रंगे हाथों। आज भाई इंडिया ने क्या इंटरनेशनल बेइज्जती उनकी आज दुनिया के सामने कर दी कि भाई सोचो एक देश को चोर बोला जा रहा है इस टाइम दुनिया पे, कि भाई शर्म करो कि तुम भाई इंडिया की चीज को चुरा रहे तो तुम लोग पकड़े गए रंगे हाथों। मतलब घर में घुस के चीज बंदा चुरा रहा और पीछे से बंदा आ जाए, ले भाई तू तो चोर का बच्चा, तू तो चोरी कर रहा है। और वो भी टेक्नोलॉजी कर रहा है बुराक मिसाइल की। देख कितने चोर के बच्चे हैं, कितने बड़े, वही ना कि भाई बुराक मिसाइल को चोरी कर, क्योंकि भाई वो मिसाइल की वाकई में जिस तरह से इन्होंने कैपेबिलिटीज बताई है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है भाई। सरफेस टू एयर भाई उसकी हिट करने की क्षमता है, न्यूक्लियर फॉर्वर्ड लेके जा स्पीड तेज है, 60 से 70 किलोमीटर की भाई साहब उसकी मतलब कि रेंज है, उसको लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज किया जा सकता है, वजन है उसका, वही ना। और भाई चाइना आपको पता है जो चीज उसके पास नहीं है वो कोशिश करता मैं अगलों से चोरी करूं, और उसमें पैसा लगा रहा था, इंटेलिजेंस लगाई हुई होगी, लेकिन इजराइल ने भारत को बोला कि चोरी कर रहा है, लेकिन भारत ने भी फिर इनको रंगे हाथों पकड़ा और भाई आज दुनिया के सामने इनको नंगा कर दिया कि भाई साहब चोर के बच्चे तुम लोग चोरी कर रहे हैं। ये इंडिया के लिए अच्छा हुआ कि टाइम पे पकड़ लिया है, नहीं तो ये चोरी कर लेते। हाँ ये कल को टेस्ट करता भारत के भी छक्के छुट जाते हम जैसा मिसाइल। तो यकीन कर ये अमेरिका को नहीं छोड़ता, उनकी चोरी करता है तो चीजें बना के जो नहीं गई है उनकी कॉपी अपने देश में बना दे। शुक्र है भाई साहब भारत ने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, इनकी तरह बेइज्जती तो, लेकिन ये बगैरतों का क्या बंदा बोले, बगैरत होते हैं। लेकिन ऊपर से पाकिस्तानी पीएम जनाब वो उनका भी वीडियो हमने रिसेंटली रिएक्ट किया है, तो भाई हाँ उन्होंने बातें बोली है कि हम भारत के बाप से आगे निकलेंगे, नो का टेबल नहीं आता और भारत के बाप से आगे निकलेंगे। भाई कैसे आगे निकलेंगे वो हमारे पीएम ही जाने, तो उनके काम जाने, क्योंकि भाई जिस तरह भारत आगे जा रहा है, हम 1000 साल भी लगे रहे तो हम इंडिया को क्रॉस नहीं कर सकते। एक पास रिजर्व है 7-8 अरब डॉलर, एक पास 650 अरब डॉलर, कैसे क्रॉस करेगा? 8 अरब डॉलर है भी, हाँ 7-8 अरब डॉलर है सारे बैंकों के मिला, अवाम का पैसा मिला के, अवाम का पैसा मिला तो क्या फायदा अवाम के पास तो सारे 4-4-3.5-4 अरब तो बोले ना गवर्नमेंट के अपने आप लोगों का भी अंदर मिला रहे, यानी भाई गवर्नमेंट खाए तो लोगों का भी खाए। जो लोगों ने यार आपके क्या था